लैंग्वेजेस पढ़ी ही हैं, जैसे कि HTML है, बूटस्ट्रैप कह रहा हूँ, CSS है। जो आपकी जावास्क्रिप्ट है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उसको लिखने का जो सर तरीका है। आवाज थोड़ी तेज हो सकती है। जी मेरी आवाज कम आ रही है आप सबको? थोड़ी पतली आ रही है सर। नो सर, इट्स क्लियर, क्लियर है। अच्छा जी, हमारे पास क्या है कि जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने देखना है कि उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना वो होते हैं, और पर्पस देखना है कि आखिर ये इस्तेमाल किस मकसद के लिए की जाती है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। तो ये सारा कुछ है। बट ये याद रखें कि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो HTML से और CSS से थोड़े डिफरेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक लैंग्वेज नहीं है ना, ये डायनेमिक हो जाएगी। यहाँ पे चीज़ें आपके पास डायनेमिकली चेंज भी हो सकती हैं। आप स्टैटिक और डायनेमिक में फ़र्क यही होता है कि स्टैटिक में चीज़ फिक्स हो जाती है, डायनेमिक में क्या हो सकती है, तब्दील हो सकती है। ठीक है, मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करें। अच्छा जी, मुझे बताएं स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? सर यस सर। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट का इंट्रो है कि जावास्क्रिप्ट है क्या चीज़, इस्तेमाल क्यों होती है, इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जिसकी शॉर्ट फॉर्म JS है, जिसे हम आम तौर पे JS का इस्तेमाल कर लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एड्स इंटरैक्टिविटी टू अ वेबसाइट। अब क्या है इसके सबसे फर्स्ट लाइन पे अगर गौर किया जाए कि इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी तक जो आपने लैंग्वेजेस की थी, जैसे कि हमारे पास HTML है, CSS है, उसमें हमने ये बात नहीं की थी कि वो क्या है, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। कोई मुझे बताएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? इसमें हम सब लॉजिक बनाते हैं। GW बेसिक इस तरह से लॉजिक सभी आ जाते हैं। जो होती है और इसमें इफ एंड देन का ऑप्शन होता है। बिल्कुल ठीक है जी। कोडिंग वाला क्या कह रहे हैं, कोडिंग क्या की जाती है? प्रोग्रामिंग में जैसे कोडिंग होती है। तो कोडिंग तो HTML की भी होती है, प्रोग्रामिंग में क्या होगा, वो भी कोडिंग है, ये भी कोडिंग है। इसमें सर ये है कि वो लैंग्वेज में थिंकिंग सलाहियत आ जाती है, मतलब हम ऑप्शन दे देते हैं, उसमें लॉजिक डाल देते हैं, तो मतलब हमारे पास अगर एक एक्शन होता है तो उसके बदले में रिएक्शन वगैरह वो खुद ही। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि जिसमें सोचने समझने की थोड़ी सी सलाहियत ऐसे कह लें कि होती है। इसकी जो बाउंड्री होती है, इसकी जो अथॉरिटी होती है, वो क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि ये हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर डिफरेंट तरह से क्या कर सकती है, बिहेव कर सकती है, और डिफरेंट आउटपुट्स जो है वो शो करवा सकती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होती बेसिकली, हमारे पास उसमें हम चीज़ों को रन टाइम के ऊपर तब्दील भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एड्स करती है इंटरैक्टिविटी टू अ वेबसाइट। अब इंटरैक्टिविटी क्या है, देखें, अभी तक हमारी वेबसाइट के ऊपर जो एक दफ़ा चीज़ बन गई वो बन गई, बस कलर उसका रेड हो गया, बस हो गया। ठीक है, जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे थे, जो भी चीज़ आपने पेज पे बनाई थी, HTML में लिख दिया, CSS में लिख दिया, बस वो फिक्स हो गया। इंटरैक्टिव नहीं थी आपकी वेबसाइट। इंटरैक्टिव क्या होता है, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब देते हैं, मेरे और आपके दरमियान क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। फिर मैं आपसे कोई बात करता हूँ, आप मुझे कोई जवाब देते हैं।
इसी तरह से हमारी वेबसाइट्स भी हमें जवाब देती हैं, वो भी हमसे कम्युनिकेट करती हैं। वो जो कम्युनिकेशन होती है वेबसाइट की, वो क्या कहलाती है? वो इंटरेक्टिविटी कहलाती है कि कोई वेबसाइट किस तरह से हमारे से कम्युनिकेट करती है। कैसे? जैसे हमारे पास कोई बटन है, सपोज मैं कहता हूँ कि कोई बटन है, बटन को दबाने पे हमारा वेब पेज हमें क्या जवाब देता है? वो हमें किसी क्या करता है, कोई नई चीज़ शो करवा देता है, कोई न्यू ऑप्शन शो करवा देता है, कोई न्यू मैसेज शो करवा देता है। क्या होगा कि मैंने अपने वेब पेज से कम्युनिकेशन की बटन के थ्रू, उसने क्या कर दिया? मुझे कोई जवाब दे दिया। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के, इन्हें बेसिकली कहा जाता है इवेंट, कि एक पर्टिकुलर इवेंट के होने पे हमारी वेबसाइट हमें कैसा रिस्पॉन्स करती है। वो इवेंट किसी भी तरह का हो सकता है, वो माउस से हो सकता है, वो कीबोर्ड से हो सकता है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो मीडियम है कम्युनिकेशन का वो कुछ भी हो सकता है, थ्रू माउस, थ्रू कीबोर्ड। जब आप कोई चीज़ एंटर करो तो आपका जो वेब पेज है आपको रिस्पॉन्स करे। ठीक है, जैसे एक अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा जी, क्या है जी हमारे पास? सिंपल, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, BMI कैलकुलेटर। अच्छा, अब ये BMI कैलकुलेटर है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो क्या होता है। अब आप यहाँ पे, ये आपकी जो वेबसाइट है ना, ये आपसे सवाल पूछती है कि आपकी हाइट कितनी है। ठीक है, मैं कह देता हूँ मेरी 6 फीट हाइट है, तो 6 फीट। आपका वेट कितना है, इधर आपने अपना वेट पुट कर देना है। ठीक है, जो भी आपका वेट है। उसके बाद कंप्यूट BMI पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी BMI आ जाएगी। यानी कि आपके कुछ इंटरेक्ट करने से, देखिए ये वेबसाइट इंटरेक्टिव हो गई है ना, कि ये मेरे से कम्युनिकेट कर रही है। मैं यहाँ पे कोई इससे सवाल करता हूँ, ये चीज़ें पुट करता हूँ, फिर कंप्यूट करता हूँ। बटन है, बटन पे क्लिक करने से क्या हो जाता है? मेरी BMI जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, अब क्या है कि उस वेब पेज ने मुझे कुछ जवाब देना है जब भी मैं ये कैलकुलेट का बटन क्लिक करूँगा। अब देखें, मैंने कैलकुलेट का बटन क्लिक किया, उसने मुझे क्या जवाब दिया कि अपना वेट जो है वो भी एंटर करो। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना वेट पुट कर देता हूँ 84, कंप्यूट करें। वो कहता है 11.5 आपकी BMI। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपके पास चीज़ें आएंगी, ये एक एग्जांपल दिया आपको कि किस तरह से हमारा पेज इंटरेक्टिव हो सकता है। ये तो एक उसका सिनेरियो था, इसी तरह के बेतहाशा सिनेरियोज हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हो सकते हैं? बेतहाशा सिनेरियोज हो सकते हैं कि जब यूज़र कुछ इस तरह की इनपुट दे तो हमारा जो पेज है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। वो सारे रिस्पॉन्सेज भी हम क्या करवा सकते हैं? सेटल करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है? ये है इंटरेक्टिविटी। इसे आप इंटरेक्टिविटी भी कह सकते हो, और एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो कि फंक्शनैलिटी, कि आप अपने पेज के ऊपर कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऐड करते हो। किसकी मदद से? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। इसकी मदद से आपका जो पेज है वो क्या हो जाता है? वो कम्युनिकेटिव हो जाता है, उसकी मदद से आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आखिरी लाइन है कि जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी आइडिया दिया था कि दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सर एक क्लाइंट साइड होती है, एक सर्वर साइड होती है। बिल्कुल ठीक है, एक क्लाइंट साइड होती है और एक सर्वर साइड होती है। ठीक है, मैं कह देता हूँ ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। अच्छा, बस ठीक है, हमने लिख लिया ये क्लाइंट है और ये क्या है? हमारे पास सर्वर।
अब हमने एक रूल देखा था, शुरू से हम एक बात करते हुए आ रहे हैं, हम अपने पास जैम भी कर लिया, हमने सारा कुछ कर लिया कि हमारा जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि मुझे पर्टिकुलर फाइल चाहिए। सर्वर क्या करता है, वो रिस्पॉन्स में वो फाइल भेज देता है। अब सर्वर का जो रिस्पॉन्स है ना, वो दो तरह का हो सकता है। किस तरह से? पहला रिस्पॉन्स ये है कि जैसे ही सर्वर से फाइल मांगी जाए, सर्वर वापस वो फाइल आपको भेज दे, और वो जो फाइल है ना, वो आपके क्लाइंट पे, आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके डिवाइस के ऊपर रन हो। ठीक है। दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है कि सर्वर से आप कोई चीज मांगे, सर्वर यहीं पे रन करवाए और अब फाइल ना भेजे, अब क्या भेज दे आपको, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट भेजे। यानी कि सारा कोड ना भेजे, सिर्फ आउटपुट भेजे। बेशक कोड जितना मर्जी लेंथी था, जो भी था, वो इधर उसे इधर ही एग्जीक्यूट करे और सिर्फ आउटपुट वापस भिजवा दे। ये क्या है? ये दो तरह के सिनेरियो एग्जिस्ट करते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती है जो क्लाइंट के एंड पे आके एग्जीक्यूट होती है। क्लाइंट पे एंड पे आके एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है? जो कि आपके ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होगी, जो आपका ब्राउजर आपको रन करके आउटपुट देगा। क्योंकि हमारे पास इस स्क्रीन के ऊपर, ये जो ब्राउजर वाली स्क्रीन होती है, इसके ऊपर आउटपुट ही नजर आती है। अब वो आउटपुट ब्राउजर ने रन करवाई है या सर्वर ने रन करवाया है, वो हमें तो ऐसे पता नहीं लगता, बट जो डेवलपर है उसे ही पता होता है कि ये यहाँ पे रन हो रही है, ये वहां पे रन हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट साइड है। अब ये मेरा जो कंप्यूटर है क्लाइंट साइड है, मतलब कि ये कहाँ पे आके रन होगी? ये आपके ब्राउजर पे आके रन होगी। इन लैंग्वेजेस को फ्रंट एंड लैंग्वेजेस भी कहते हैं। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस के अंदर HTML आ जाता है, वो भी ब्राउजर पे होती है। CSS आता है, वो भी ब्राउजर पे होती है। जावास्क्रिप्ट आ जाता है, वो भी ब्राउजर पे होती है। जबकि जो PHP है वो आपके ब्राउजर पे कभी भी नहीं आएगी, वो आपके पास सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी और सिर्फ उसकी आउटपुट आपके कंप्यूटर के ऊपर शो करवा रही होगी। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से क्या मुराद है? ऐसी लैंग्वेज जो कि क्लाइंट साइड के ऊपर एग्जीक्यूट होती है, उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट है, तो ये हम जो क्लाइंट साइड पे प्रोग्रामिंग वगैरह करनी होगी, वो हम किसकी मदद से करेंगे? जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है। क्लाइंट साइड के डिफरेंट फंक्शन होंगे और सर्वर साइड के आपके पास डिफरेंट इस्तेमाल होंगे। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML। HTML के अंदर जो डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इज वर्सटाइल एंड बिगिनर फ्रेंडली। जावास्क्रिप्ट वर्सटाइल है। वर्सटाइल से मुराद क्या होता है कि एक ऐसा लैंग्वेज, ऐसी चीज जो कि मल्टीपल काम कर सकती हो। ठीक है। जिसकी क्या है, जिसकी बाउंड्री वसी हो। जैसे हम कह देते हैं कि ये जो पर्सन है या ये जो एक्टर है, ये वर्सटाइल एक्टर है। वर्सटाइल एक्टर से ये मुराद ले रहे होते हैं कि ये हर तरह का रोल जो है परफॉर्म कर सकता है। चाहे इसे आप किसी भी तरह की एक्टिंग जो है वो करवा लें, किसी भी तरह का रोल दे दें, ये परफॉर्म कर लेते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी वर्सटाइल है और बिगिनर फ्रेंडली है। बिगिनर फ्रेंडली से क्या मुराद है कि एक नए इंसान के लिए सीखना आसान है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर थोड़े कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसे सीखने के लिए। बट अगेन बिगिनर फ्रेंडली है, आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर हम सीखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ इज रिलेटिवली कंपैक्ट येट वेरी फ्लेक्सिबल। अच्छा, फ्लेक्सिबल से हम किस तरह से मुराद ले सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ऐसे ले सकते हैं कि हम इसका यूजेज कह सकते हैं कि आप इसे किसी भी पार्टिकुलर एरिया पे रखवा के यूज़ कर सकते हो। HTML के अंदर, HTML से बाहर, जिस तरह से भी आप रखवा के यूज़ कर सकते हो। रिलेटिवली कम्पैक्ट है, बट फिर भी क्या है? बहुत फ्लेक्सिबल है।
इस टर्म्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हो, प्लस आप इसकी आउटकम के हिसाब से, आउटपुट देने के हिसाब से भी फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हो कि आपके पास डिफरेंट तरह की आउटपुट जो है वो बासानी शो करवा देता है, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये नहीं है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट कर दे कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो क्या है कि ये हमारे पास फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, बिगिनर फ्रेंडली है, और क्या है, वर्सटाइल है। बहुत ज़्यादा पर्पसेस हैं जावास्क्रिप्ट बेतहाशा जो है इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा अभी हम जावास्क्रिप्ट के इंट्रो पे रहते रहते अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं एक सर्च करता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसकी स्कोप कितनी है। ठीक है, कि कितनी वेबसाइट जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करती हैं, कि आखिर ये यूज़ होती भी है कि नहीं। And the JavaScript is the standard programming language of the web, and the web is the most used computer program ever built. There are 1.6 billion websites in the world. 95% of them, 1.52 बिलियन वेबसाइट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। टोटल अगर 1.6 बिलियन आपके पास वेबसाइट्स है ना, तो 1.52 बिलियन वेबसाइट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है। मतलब कि आप खुद ही इसके स्कोप का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है, कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है अभी तक। ठीक है, अब इससे ये पता लग जाता है कि इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम ये करेंगे तो फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसके अंदर डेवलपमेंट भी बहुत होती है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो इसके बेतहाशा फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं। हम जो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, हम इसकी बिल्कुल कोर पढ़ेंगे, जो बेसिक्स होते हैं। जबकि आजकल के दौर में देखा जाए तो बहुत मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आ गई है, जिसके अंदर बेतहाशा फ्रेमवर्क्स बन गए हैं जो कि ग्लोबली इस्तेमाल हो रहे हैं। बट ऑब्वियस ही बात है, किसी भी चीज़ के एडवांस वर्जन की तरफ जाने से पहले आपको उसकी बेसिक पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इस कोर्स के अंदर इसकी बेसिक्स को कवर अप करेंगे, बट इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है। ये इतने ज़्यादा हैं, ये देखिए Anime.js, AOS, BDO, चार्ट, क्लीव, D3, ग्लिमर, ग्रैनिम, मल्टीपल, पार्सले, पॉपर। ये देखें रिएक्ट, आप इसे ये बड़ा फेमस इसका है रिएक्ट, इसका शायद आपने कभी नाम भी सुना होगा। तो इस तरह से बेतहाशा क्या है इसके लाइब्रेरीज हैं। एंगुलर, इसका भी नाम सुना होगा। अब एक ही चीज़ के जावास्क्रिप्ट एक है और उसके कितने ज़्यादा हमारे पास क्या है, लाइब्रेरीज हैं। हर किसी का छोटा छोटा फंक्शन चेंज हो जाता है। कुछ फ्रंट एंड के लिए है, कुछ इसके आपके पास सर्वर की कम्युनिकेशन के लिए है, कुछ सेंट्रल पॉइंट के लिए है। तो इसके इतने ज़्यादा फ्रेमवर्क आखिर हैं क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल उतना ज़्यादा है ना, इसीलिए इतनी ज़्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है। कभी आपने ऐसा देखा है कि एक चीज़ को कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा बट उसके अंदर डेवलपमेंट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है? ऐसा नहीं होता। आपके पास लोग ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तभी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या हो रही है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन इवॉल्व हो रही है। पहले के सफ़र करने के मैय्यज़ देख लें और अब के देख लें, कितने ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। क्यों? क्योंकि लोग ट्रैवल करते हैं। अगर तो ऐसा होता, एक कायनात का रूल होता कि कायनात में कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, जो जहाँ पे है बस उसने वहीं पे रहना है, उसने ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, सोचने को हम सोच सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन होती किसी भी तरह से, तो क्या तब भी हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन के मैय्यज़ हैं वो इस तरह से इवॉल्व करते और इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट होती उसके अंदर, या नहीं होती?
नो सर, नहीं होती। फिर तो ऑब्वियस सी नो बात है सर कि नहीं। क्यों, क्योंकि सबको पता होता कि हमने ये काम करना ही नहीं है। तो जो काम करना ही नहीं है लोग उसके बारे में सोचते ही ना। अब लोगों ने सोचा उस चीज के बारे में जिसकी जरूरत पेश आती है कि जी ट्रैवल करना है, तो फिर क्या होता है, टाइम लग रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, इतना इतना टाइम शुरू में लगता होता था, लोग क्या कर रहे हैं, घोड़ों पे ट्रैवल कर रहे हैं। फिर क्या हो गया, वो चीज़ को लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद की, गाड़ियाँ आ गई। अब गाड़ियों के अंदर ही अगर आप रहते रहें तो अब आपके पास सेल्फ ड्रिवन गाड़ियाँ भी आ गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा देती हैं। बेशक आप सो जाएं अपनी गाड़ी के अंदर, आपकी गाड़ी आपको यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके चली जाएगी। जबकि कल तक गाड़ी का ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि गाड़ी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो चीज़ में एडवांसमेंट भी उसी में आती है जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इसके इतने ज़्यादा आपके पास क्या है, फ्रेमवर्क्स हैं जो कि मॉडर्न है, जो कि आजकल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम काफ़ी सीख सकते हैं। जैसे कि जे क्यूरी है, आपने शायद नाम सुना होगा। जे क्यूरी भी क्या है, वो भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बेसिकली क्या होता है, लाइब्रेरी वो होती है जहां पे डेवलपर कोड इकट्ठा करके रख देते हैं कि आपकी आसानी के लिए आप इस्तेमाल कर सको। सिंपल क्या करते हैं, जैसे मैं CSS का कोड लिख लिख के क्लासेस बना के मैं कहता हूँ कि मैं लाख क्लासेस बना देता हूँ लोगों की आसानी के लिए। उन लाख क्लासेस को मैं एक जगह पे कंपैक्ट करके एक फाइल में रखवाता हूँ और उससे सब के लिए लाइव कर देता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ कि मेरा जो फ्रेमवर्क है ना, मैं अपने नाम पे रखवा देता हूँ, हमजा के नाम पे। तो जितने भी लोग उस हमजा फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे या लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, मैंने उनकी आसानी के लिए कर दिया। अब जितने लोग यूज़ करेंगे उतना मैं डिफरेंट तरीकों से बेनिफिट ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं इन्होंने क्या कर दिया, जैसे हमने आइकन लगाए, फॉन्ट्स लगाए, उन्होंने बस वो इकट्ठा करके रख दिया हमारे लिए कि जिसने भी यूज़ करना है वो कर ले। ठीक है, कोड को लिख के इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया ताकि डेवलपर्स को मुश्किल ना पेश है, आसानी से वो काम करवा सके। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमें पता लग गया जावास्क्रिप्ट क्या है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, इंटरेक्टिव करने के लिए, पेज को ज़रा कम्युनिकेटिव करने के लिए। और हमने ये भी देख लिया कि ये इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा है, इसका स्कोप कितना ज़्यादा है और इसमें एडवांसमेंट कितनी ज़्यादा हमारे पास हो चुकी है और हो सकता है फर्दर और भी हो, और बिल्कुल होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका मज़ीद यूजेज देख लेते हैं कि यूजेज को ज़रा मज़ीद ड्रिल डाउन करते हैं कि और किस तरह से जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। जावास्क्रिप्ट, वही बात हमने जो की है, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स functionality such as dynamically creating HTML and setting CSS style। क्या है कि जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी आपके वेब पेजेस को प्रोवाइड करती है, आपके वेब पेज को डायनेमिक करती है। डायनेमिक में क्या होता है, जैसे कि अब आपने एक चीज़ फिक्स कर दी, बस वो फिक्स है। बट यहाँ पे आप, अगर आपका क्लाइंट या आपका जो यूज़र है वेबसाइट का, वो कुछ पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है तो आपकी वेबसाइट उस एक्शन के अकॉर्डिंगली रिप्लाई करे। अगर वो A प्रेस करता है तो A के हिसाब से रिप्लाई आना चाहिए, B प्रेस करता है तो B के हिसाब से। जिस तरह की इनपुट होगी आउटपुट भी उस पर्टिकुलर तरीके से हमारे पास आ जाए। ठीक है, इसे मजीद देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, कि HTML का जो कंटेंट है वो चेंज करवाने की कैपेबिलिटी किस में है, जावास्क्रिप्ट के अंदर है। कैसे, जैसे हमने पैराग्राफ लिखा, अंदर हम कंटेंट लिखते थे ना यहाँ पे, तो जावास्क्रिप्ट इस कंटेंट को चेंज करवाने की कैपेबिलिटी रखता है।
कि आपका ये कंटेंट चेंज करवा सकता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज। आपके एट्रीब्यूट आप सबको पता है क्या होती है, क्या होती है एट्रीब्यूट? HTML एट्रीब्यूट क्या है सर जो टैग के साथ यूज की जाती है। जी, जो टैग के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, रीजन क्या होती है? सर ये उसके इंपॉर्टेंस को एनहांस कर एग्जैक्टली जो क्या करती है, हमारे पास किसी भी टैग की इंपॉर्टेंस को या फंक्शनैलिटी को इनहेंस कर देती है, उससे क्या कहते हैं, हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यूज चेंज कर सकती है। जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट HTML एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है जी, ये पूरा एलिमेंट होता है, ये पैराग्राफ का एलिमेंट, वो इसको भी चेंज कर सकता है, यानी कि मैनिपुलेट कर सकता है जावास्क्रिप्ट। उसके अलावा और क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट मैनिपुलेट CSS प्रॉपर्टीज, CSS की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है, प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को सेटल कर सकता है, चेंज करवा सकता है। अब आप लोगों ने अभी तक HTML और CSS पढ़ी, अब इसका जो यूजेज देखा जावास्क्रिप्ट का, आपने कहा कि कंटेंट चेंज हो जाता है, जावास्क्रिप्ट करवा सकता है। एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो जाती हैं, एट्रीब्यूट्स खुद चेंज करवा सकता है। HTML के एलिमेंट को चेंज करवा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। CSS की प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट कर सकता है। तो जैसे जैसे आपने ये चार बातें पढ़ी, आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट, एक वाइब जा रही होगी, एक थोड़ा सा ऐसे इंडिकेशन जा रही होगी कि ये इन दोनों लैंग्वेजेस से ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है, कि ये सारे काम ही करवा सकता है, कंटेंट भी चेंज कर सकता है, CSS भी चेंज कर रहा है, एट्रीब्यूट्स भी चेंज कर रहा है। तो इसकी जो पावर है वो क्या है, वो ज़्यादा है। और बिल्कुल ऐसा ही है, क्या होता है कि इसकी जो पावर है वो ज़्यादा है उन दोनों लैंग्वेजेस से। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना हमारे पास। अगर आपको मैं समझाने के लिए एक बात कहूँ, तो जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो ऐसे समझ लें कि वो गुंडा है लैंग्वेजेस में। कैसे? गुंडा वो होता है जिसका बस चलता है, जो किसी भी चीज़ को पकड़ के किसी से भी कोई भी काम करवा लेता है, किसी को भी किसी काम से मना करवा देता है, सारे काम करवा लेता है। जो HTML और CSS है वो बेचारी शरीफ लैंग्वेजेस है, बट जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो इनमें क्या है, ज़रा गुंडा है, ज़रा इनका वो होता नहीं है, भाई होता है जो, वो है ये गैंगस्टर टाइप। या सर वो दादाजी से कहते हैं, दादाजी से कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। कि वो क्या करता है, किसी को भी पकड़ के उसे चेंज करवा दी उसकी वैल्यूज, एक एलिमेंट को पकड़ा उसे चेंज करवा दिया, उसकी एट्रीब्यूट चेंज करवा दी, उसका कंटेंट चेंज करवा दिया। ठीक है, वो इसी तरह से होता है ना, कि जैसे एक दादा होता है ना, वो जिस इलाके में जाता है, किसी की भी दुकान खुली हुई है उसको बंद करवा देता है कि चलो जी बंद करो, किसी से भी हफ्ता वसूली कर लेता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट उसी तरह से है। CSS को बुलाएगा, कहेगा चलो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इसे चेंज करो, CSS को चेंज करना पड़ेगा। HTML के एलिमेंट को बुलाएगा, कहेगा ये एट्रीब्यूट पसंद नहीं है, बस बदल दो, बदल देगा। कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, इसे चेंज कर दो, वो कर देगा चेंज। क्या है कि उसकी कैपेबिलिटीज के अंदर ये चीज़ें ऐड है। तो आप इसे इस तरह से समझने के लिए कह सकते हो कि ये थोड़ा सा गुंडा लैंग्वेज है, इसकी अथॉरिटी ज़रा ज़्यादा है बाकी सबसे। ठीक, ऐसे कह सकते हैं ये दादागिरी करेगा ये बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि HTML से किसी भी चीज़ को बुलाएगा, उसे अपनी मर्जी से चेंज कर देगा और उसे वापस भेज देगा कि चलो ठीक है। तो ये हम बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। अब उन बेचारों का बस ही नहीं चलेगा, उस एलिमेंट का बस ही नहीं चलेगा कि वो इसके आगे रेजिस्ट करे कि नहीं मैंने चेंज नहीं होना। क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम किसी भी एलिमेंट को अपने पास बुलाएंगे, हम उसका कंटेंट चेंज करके वापस भेज देंगे, उसका कंटेंट भी चेंज हो जाएगा, उसकी एट्रीब्यूट भी चेंज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, दादागिरी जो है वो चलती है इसकी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने दोनों चीज़ों का नाम सुना होगा, एक जावास्क्रिप्ट और एक जावा। जो सिर्फ जावा है ना, ठीक है, वो डिफरेंट लैंग्वेज है। जो जावास्क्रिप्ट है वो डिफरेंट है। कैसे? मतलब कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, जावास्क्रिप्ट फाउंडर। ये देखें, जो जावा है ना उसका फाउंडर डिफरेंट है, और ये जो है ना जावास्क्रिप्ट, इनके फाउंडर्स डिफरेंट है। ठीक है। ब्रेंडन एक इज अमेरिकन टेक्नोलॉजी क्रिएटर ऑफ द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका ब्रेंडन नाम है और इसका क्या है, जेम्स। दोनों फाउंडर अलग अलग है। जो जावा है ना उसकी फंक्शनैलिटी अलग है, उसका पर्पस अलग है, वो डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल होती है। बल्कि और उसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट है वो डिफरेंट है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो समझते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट कोई आपस में मिलती जुलती चीज़ें हैं, या क्या है कि जावा ज़रा पेरेंट है और जावास्क्रिप्ट उसकी चाइल्ड लैंग्वेज है। सर जी जो जावा है, जावा इसके कोई नोकिया के मोबाइल नहीं होते थे पहले, आई थिंक वो जस्ट जावा पे होते थे बस। जावा हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इवन अभी तक एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो है वो सारी जावा पे बेस्ड कर रही है। याद रहे कि वो जावा है, वो जावास्क्रिप्ट नहीं है। आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करते हो तो जावा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो जावा है, वो जावास्क्रिप्ट नहीं है, वो अलग है। जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, दे बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। नेम्स की सिमिलैरिटी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जावा ज़रा पेरेंट है और जावास्क्रिप्ट उसकी चाइल्ड लैंग्वेज होगी, कि जो मदर है वो जावा होगी और उसकी चाइल्ड जो है वो जावास्क्रिप्ट होगी। बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। फाउंडर्स अलग हैं, पर्पसेस अलग हैं। जावास्क्रिप्ट लाइट वेट है, बट जो जावा है वो थोड़ी सी ज़्यादा यानी कि वेट है उसका। पर्पस अलग है, वो अलग जगह पे इस्तेमाल होती है, ये अलग जगह पे। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसे मिक्स नहीं कर देना कि ये एक चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अगली हमारे पास क्या बात आ जाती है कि हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स, कि जावास्क्रिप्ट आखिरकार वर्क कैसे करती है। तो ये इसके वर्क फ्लो है, यानी कि 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट जो है वो वर्क करती है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसे। जी माशाल्लाह, आज 47 लोग आ गए हैं। कहाँ से आ गए हैं ये भूले भटके हुए लोग? जी आज मेरे ख्याल से मंडे है ना शायद, तो मोटिवेशन थोड़ी सी होती है मंडे को। सैटरडे तक जाते जाते थोड़ी सी ऐसे डाउन हो जाती है। सब जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं सर जी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का बताया तो आए हैं सारे के जी, हम भी सीख लेंगे। जावास्क्रिप्ट सर। जी मोटिवेटेड रहा करें। पता नहीं मोटिवेशन डाउन कैसे होती है, जब सारी चीजें पता है आपको, फिर भी मोटिवेशन कैसे डाउन हो जाती है। मोटिवेशन डाउन नहीं होनी चाहिए इंसान की। ठीक है, बस मोटिवेटेड रहें और काम करते रहें। ठीक है। अच्छा, अब क्या है जी, सबसे पहला स्टेप है राइटिंग का स्टेप। राइटिंग में क्या आ जाता है कि यू क्रिएट योर HTML मार्कअप एंड योर जावास्क्रिप्ट कोड। क्या है कि आप HTML का मार्कअप बनाते हो और जावास्क्रिप्ट का कोड, एंड मेक देम इन फाइल एंड पुट देम इन फाइल। सॉरी, क्या करते हो, इन्हें फाइल्स में रखवा सकते हो। अब मेरी मर्जी है, मैं एक फाइल के अंदर भी दोनों को रखवा सकता हूँ, प्लस मैं अलग अलग फाइल भी बना सकता हूँ, जैसे मैंने CSS की भी बनाई थी। ठीक है, से index.html एंड index.js, और दे बोथ कैन गो इन द HTML फाइल। दोनों को HTML फाइल के अंदर भी रखवाया जा सकता है और अलग अलग भी करवाया जा सकता है। इस बात से आपको ये पता लग गया कि दोनों को मैं
अलग भी रखवा सकता हूँ और सिमिलर फाइल के अंदर भी स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप तो लिखने का हो गया, आपने लिखा। दूसरा स्टेप क्या है, दी ब्राउजर रिट्रीव्स एंड लोड योर पेज। देखें, ब्राउजर रिट्रीव करता है और लोड करता है। यहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि सर्वर रिट्रीव कर रहा है और लोड कर रहा है। सर्वर से रिट्रीव हो रही होती है चीज, सर्वर देने वाला होता है और ब्राउजर उसे लेने वाला होता है। क्या करता है, उसे रिट्रीव करता है और लोड करता है। पार्सिंग इट्स कंटेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पार्सिंग का मतलब होता है विजिट, ऐसे पढ़ना ऊपर से नीचे तक। ठीक है, पार्स करता है, उसे रीड आउट करता है। As it encounters JavaScript, the browser parse the code and check it for correctness and then execute the code. जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड इनकाउंटर करता है, यानी कि जैसे ही पढ़ते पढ़ते जावास्क्रिप्ट का कोड उसे मिलता है, वो क्या करता है, उसे चेक करता है कि क्या वो कोड करेक्ट भी है कि नहीं। यानी कि अगर आप गलती करोगे, अगर आप कोई रूल गलत लिखोगे या कुछ भी गलती कर देते हो उसके अंदर, सेंटेक्स के अंदर या कोई भी रूल एंड रेगुलेशन के अंदर, तो क्या कर देगा, वो आपको कह देगा कि आपने ये चीज ठीक लिखी है या गलत लिखी है। अगर तो ठीक है तो वो क्या कर देता है, कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर गलत है तो वो एरर शो करवा देगा कि ये चीज इस तरह से गलत है, इसे ठीक कर लो। The browser also builds an internal model of the HTML page called DOM. DOM की भी बात करते हैं कि ये क्या होता है। वो एक मॉडल जनरेट करता है और उसके बाद क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कंटिन्यूज एग्जीक्यूटिंग। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है यूजिंग द DOM टू एग्जामिन द पेज। वो DOM को इस्तेमाल करता है पेज को एग्जामिन करने में, यानी कि जावास्क्रिप्ट आपके HTML फाइल से इंटरेक्ट करने लग जाती है, HTML के कोड से इंटरेक्ट करने लग जाती है। ठीक है, रिसीव करती है इवेंट और आस्क अदर डाटा फ्रॉम द वेब सर्वर। जो भी उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर लिखी होती है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करती है, कम्युनिकेट करने लग जाती है। अब इसके अंदर ये जो DOM का कॉन्सेप्ट है ना, जो कि क्या है, इस पे बात कर लेते हैं, फिर मैं वापस आके ये बता दूंगा थोड़ा सा, बट उससे पहले DOM का पता होना जरूरी है। DOM क्या होता है जी, DOM है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये क्या चीज है, इसे और से समझना है, क्योंकि जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का मेन प्रिंसिपल रहेगा ना, जिसकी मदद से जावा सारे एक्शन परफॉर्म कर रही होगी, वो DOM रहेगा। ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो DOM का है, जो कि बीच में लाई करेगा, बीच में फॉल करेगा, जिससे HTML और जावास्क्रिप्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है जी हमारे पास, DOM। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस है फॉर HTML डॉक्यूमेंट्स, HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब हमने कहा था कि हमारे पास जो HTML की फाइल है, हम उस HTML का डॉक्यूमेंट कहते थे, बिल्कुल ठीक है। तो ये DOM क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये उस HTML डॉक्यूमेंट का प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ठीक है, अभी इसके बारे में मजीद बात करते हैं। The DOM is an object oriented representation of the web page। जो आपके पास पेज है, जो HTML डॉक्यूमेंट है, उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन है, which can be modified with a scripting language such as JavaScript। जिसे किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की मदद से मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट। देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, देखें, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक HTML की फाइल है। ठीक है, ये मेरे पास है।
अब जावास्क्रिप्ट ने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट ने HTML के साथ कम्युनिकेट करना है। देखें, पहले किसी चीज को चेंज करने के लिए उसकी एक्सेस, उससे कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने आपको कोई बात समझानी है तो पहली बात क्या कि मैं आपसे एक राब्ता कायम करूं, उसके बाद आपको बात समझाऊं। राब्ता कायम करने के लिए मुझे किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, किसी इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिस इंटरफेस की मदद से मैं आपके साथ पहले राब्ता कायम करूंगा। दूसरा स्टेप होगा कि मैं आपके अंदर तब्दीली करवाऊं या आपके अंदर चेंजिंग करवाऊं। पहला स्टेप क्या होगा कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट करता हूं, कम्युनिकेट करने के काबिल होता हूं। दूसरा स्टेप ये होगा कि मैं आपके अंदर कोई चेंजिंग करवा सकता हूं। तो जावास्क्रिप्ट ने जब HTML के साथ कम्युनिकेट करना है, जब किसी एलिमेंट को बदलना है, तो सबसे पहले तो उस एलिमेंट को एक्सेस करना है, उसे कम्युनिकेट करना है। उसे करने के लिए हमारे पास DOM यूज होता है, जो कि इस HTML के डॉक्यूमेंट की इंटरफेस है, रिप्रेजेंटेशन है। कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन। कैसे? अब ये देखें, अगर मैं यहां पे लिख लेता हूं ना DOM, ये देखें, तो ये DOM क्या है बेसिकली? ये सारे उसके, उसने क्या दिया, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक है। अब कैसे? डॉक्यूमेंट HTML, ये देखें, कोई नई चीज ऐड नहीं हुई, HTML है। HTML के नीचे हेड होता है और बॉडी होता है। हेड के नीचे टाइटल होता है, बॉडी के नीचे आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि H1, पैराग्राफ, उनकी एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह। ये आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है? HTML होता है, HTML का टैग होता है, हेड का टैग है, बॉडी का टैग है, सारा कुछ है। इसका इंटरफेस, क्योंकि उसे जब क्या करना है, जब जावास्क्रिप्ट ने इस ए को चेंज करना है, जावास्क्रिप्ट कहता है कि मुझे इस ए को, मैंने इसकी एट्रीब्यूट चेंज करनी है, ठीक है, इसकी एट्रीब्यूट चेंज करनी है, तो जावास्क्रिप्ट की सबसे पहले तो यहां तक एक्सेस होनी चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करना है? उसे चेंज करना है। तो उस एक्सेस के लिए जो हमारे पास इंटरफेस होता है, जिसकी मदद से हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। उस मॉडल के अंदर क्या होता है बेसिकली? ये सारे जो आपके पास टैग्स होते हैं, ये एज एन ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। उसकी मदद से हम क्या करते हैं? काम करते हैं। अब मैं अगर आपको इसकी एक और सिंपल सी क्या करूं कि एग्जांपल दूं रियल वर्ल्ड के अंदर। देखें, अब आप चाहते हैं कि आप अपने बैंक से कैश विड्रॉ करवाएं। अब आपका पर्पस क्या? कैश विड्रॉल। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी इंटरफेस से कम्युनिकेट करना पड़ेगा सबसे पहले। वो ATM का भी हो सकता है, वो आपके पास चेकबुक का भी हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों नहीं तो आपके पास ट्रांसफर करना है, तो आपके पास आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन हो सकती है। ये सारे इंटरफेस हैं कम्युनिकेट करने के, ठीक है। जैसे आपको अगर किसी को मैसेज भेजना होता है तो मकसद मैसेज भेजना है, बट भेजने से पहले आप क्या करते हो? अपनी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हो। वो व्हाट्सएप हो सकती है, वो मैसेजेस हो सकते हैं, फेसबुक मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह पहले आप ATM से इंटरेक्ट करोगे, ATM से कम्युनिकेट करोगे कि जी मुझे इतने 20,000 रुपीज विड्रॉ करवाने हैं, ओके करोगे, फिर फाइनल स्टेप आपके पास आएगा कि पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे। इसी तरह से जब आपने HTML के अंदर कम्युनिकेशन करनी है, तो आपको DOM के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको नहीं बनाना पड़ता ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये नहीं होता कि आप अपने हाथ से क्रिएट कर रहे होते हो, जैसे कि ATM मशीन आप नहीं बनाते, आप उसे सिर्फ इस्तेमाल करते हो। इसी तरह से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हम बनाते नहीं है, हम इसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये उसकी कम्युनिकेशन करवाने का क्या है?
इंटरफेस है, जिसे हम कह रहे हैं प्रोग्रामिंग इंटरफेस HTML डॉक्यूमेंट्स का। द DOM इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेब पेज। एक वेब पेज की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसा आपका वेब पेज होगा आपका DOM वैसा बन रहा होगा। अगर तो उसके अंदर थोड़े से ये चीजें हैं तो इस तरह की होंगी, अगर तो बॉडी के अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं तो आपका DOM काफी बड़ा बन रहा होगा। देखिए डॉक्यूमेंट है, उसकी ये रिप्रेजेंटेशन है। कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आप सिंपल टैग्स लिखते हो बस उसकी एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जिसकी मदद से हमारी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है वो हमारी HTML की फाइल से कम्युनिकेट करती है, जिसे मॉडिफाई करती है विद द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट। जी मुझे बताएं कि DOM की समझ आ गई है कि क्या होता क्या है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये देखें, जैसे यहाँ पे भी ये पिक्चर भी आपको यही इंडिकेट करिए कि जावास्क्रिप्ट की फाइल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से कम्युनिकेट करती है और वो फिर इससे कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसकी आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है कि जी ये जो पैराग्राफ का टैग है ना इसे बदल दो। वो DOM से कहता है कि इस पैराग्राफ के टैग को बदल दो, वो फिर बदल जाता है। इस तरह से DOM के साथ आपकी क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, DOM है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें भी जब किसी चीज को चेंज करवाना होगा हम कहेंगे डॉक्यूमेंट में जाओ ऐसे ऐसे चेंज करो। नो डाउट हमें ये चीज नजर नहीं आ रही होगी कि DOM बन रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, पर हम देखेंगे कि वाकई ही हम ऑब्जेक्ट की मदद से उसे कॉल कर रहे हैं। तब मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें यहाँ पे यही सारा फिनोमेना जो है वो कर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक पिक्चर लगाई हुई है मैंने दी HTML DOM ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो कहता है ये सारे क्या हैं जी, ऑब्जेक्ट्स के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर HTML हेड बॉडी क्या है जी, टाइटल H1 वगैरह। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि आखिर इसके फायदे क्या हैं, हम आखिर यूज करते क्यों हैं। ऐसे कौन से फायदे मिल रहे हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट जिसकी वजह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला फायदा है लेस सर्वर इंटरेक्शन। आपकी सर्वर से इंटरेक्शन जरा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही आपके काफी टास्क जो है वो मैनेज कर लेता है, हैंडल कर लेता है। कैसे? You can validate user input before sending the page off the server. This saves server traffic, which means less load on the server. कैसे? मैं इसे बना के दिखा देता हूँ। हमने कहा था कि HTML के अंदर फॉर्म होता है। फॉर्म का डाटा सर्वर पे पास होता है। अब सर्वर पे पास हो और फिर सर्वर रिजेक्ट करे, वापस आए, फिर पास हो, इस तरह तो आपके पास कितना मसला हो जाए। देखें, इसी तरह से है जैसे आप घर से किसी को भेजते हो बाजार कोई काम, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करता है, वो बाजार जाता है, कोई चीज लेता है, वापस आता है, आपको चेक करवाता है, आप कहते हो नहीं ये नहीं लानी थी, कोई और। वो वापस जाता है बाजार, फिर वो वापस आता है, फिर कहता है, फिर वो आपको दिखाता है, वो कहता है नहीं। आप यही काम करते रहते हो। इससे बेहतर क्या है कि आप दो लोगों को भेज देते हो, एक बंदे को कह देते हो कि तुम फैसला करना, अगर तो चीज तुम्हें पसंद आए तो ले आना, अगर नहीं पसंद आती तो उसे छोड़ आना वहीं पे। अब क्या हुआ कि अब जो आपने बंदा साथ में भेज दिया है एक एक्स्ट्रा, उससे आपका आने जाने का चक्कर बच जाएगा। क्यों? क्योंकि एक चीज पसंद आती है, वो कहता है कि नहीं ये नहीं लेनी, रिजेक्ट हो जाती है, दूसरी उधर ही रिजेक्ट हो रही है।
आने जाने का टाइम बच रहा है। तो ये हमारे पास सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि देखें पहले क्लाइंट पे चीज़ है, क्लाइंट से सर्वर पे जाए, सर्वर उसे रिजेक्ट करे, फिर वो क्लाइंट पे आए, फिर क्लाइंट से सर्वर पे जाए, फिर सर्वर उसे रिजेक्ट करे। उससे बेहतर यही नहीं है कि हम सर्वर पे जाने से पहले क्लाइंट पे ही उसे चेक करवा लें। ठीक है, हम सर्वर की पसंद पूछ के उसे क्लाइंट पे ही एक चीज इंप्लीमेंट करवा लें कि आने जाने का जो हमारा टाइम है वो बच जाए, सर्वर के साथ हमारी इंटरेक्शन कम हो जाए। यू कैन वैलिडेट यूजर इनपुट बिफोर सेंडिंग द पेज। आप यहीं पे इनपुट को चेक कर सकते हो, पेज के ऊपर ही यहीं पे आपके पास जावास्क्रिप्ट हो जो कि एरर दे दे कि नहीं ऐसा काम नहीं करना, इसे चेंज करो। वरना क्या होगा, आप जाओगे सर्वर पे, सर्वर रिजेक्ट करेगा, आप वापस आओगे, फिर जाओगे, फिर सर्वर रिजेक्ट करेगा। उससे बेहतर अप्रोच क्या है कि यहीं पे चीज़ें रिजेक्ट हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो सर्वर इंटरेक्शन क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है कि इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर, कि आपका जो यूजर है, जो देखें आपने एक चीज देखी होगी, आप यहाँ पे कुछ इनपुट गलत करते हो, आप आते हो, आपका फौरन रेड हो जाता है कि आपका पासवर्ड गलत था या आपका पासवर्ड वीक है या इस तरह से। आपको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फौरन आपको मैसेज आ जाता है कि ये चीज़ गलत थी या ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ आपने स्किप कर दी है। वो किसका काम है, जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट आपको फौरन बता देता है कि ये चीज़ ठीक थी, ये चीज़ ऐसे थी। क्विक फीडबैक विजिटर को देता है कि जी ये लो, आपके पास ये चीज़ ऐसे थी, ऐसे नहीं करनी, इसे ठीक कर लें, इसे ये कर लें, इसे वो कर लें। ठीक है, they don't have to wait to page to relay to see if they have forgotten to enter something। कुछ एंटर करना भूल गए हैं, कुछ भी हो गया तो ये आपको बता देगा। अच्छा, इंक्रीज्ड इन इंटरएक्टिविटी। ठीक है, आपका पेज इंटरेक्टिव ज्यादा हो जाता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। कैसे, यू कैन क्रिएट इंटरफेसेस दैट रिएक्ट व्हेन द यूजर होवर ओवर देम विद अ माउस और एक्टिवेट्स देम वाया द कीबोर्ड। कि अगर वो होवर करता है माउस से, कोई एक्टिविटी आपके पास कीबोर्ड से करता है, तो क्या करे, आपके पास आपका जो वेब पेज है या जो भी पेज है वो क्विक उसे रिस्पॉन्स करे, इंटरेक्टिव हो जाए ना। इंटरेक्टिव वही है कि अगर आप मुझे जवाब देंगे तो आप इंटरेक्टिव हैं। अगर मैं अकेला बोलता रहूँ और आप मुझे कोई जवाब ना दे, मतलब कि आप लेस इंटरेक्टिव हैं, आप बोलते ही नहीं है। बट अगर मेरे हर क्वेश्चन पे आप आंसर करते हैं तो ये हमारी इंक्रीज इंटरेक्टिविटी है। एक मिनट रुकिएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारे पास, इंक्रीज इंटरेक्टिविटी की इंटरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है माउस पे। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट इवेंट्स हैं, जैसे कोई इवेंट होगा आपका वेब पेज कोई रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा, रिचर इंटरफेस, यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू इंक्लूड सच आइटम एज ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स एंड स्लाइडर्स एंड गिव रिचर इंटरफेस टू साइट विजिटर। रिचर इंटरफेस का मतलब ये है कि आप काफ़ी काम करवा सकते हो, इंटरएक्टिविटी को रिच करवा सकते हो, इंटरफेस को रिच करवा सकते हो। मतलब आप अपने पेज को पहले से ज़्यादा इनहेंस या पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट करवा सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड करवा दो जिससे क्लाइंट को इंगेज रख सको आप। ठीक है, स्लाइडर लगा दिया आपने, स्लाइडर भी हम जावास्क्रिप्ट और इनकी मदद से लगाते हैं कि इमेजेस रोल हो रही हैं। तो क्या हो गया, आपका एक जो सिंपल पेज है, ऑन द अदर हैंड अगर स्लाइडर है तो क्या कर रहा है, वो आपके इंटरफेस को रिच कर रहा है, मतलब कि उसको ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास इसके कुछ फ़ायदे हैं जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मौजूद होते हैं। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, रन टाइम पे सर्चिंग, बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं इसके जावास्क्रिप्ट के।
लिमिटेशंस कहाँ पे आ जाती हैं? अच्छा, लिमिटेशन क्या है कि वी कैन नॉट ट्रीट जावास्क्रिप्ट एज अ फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट लैक्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। जावास्क्रिप्ट को हम फुल फ्लेज नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हमें फिर अगर फुल फ्लेज होती तो फिर हमें PHP की ज़रूरत क्यों पड़ती? हमें तो एक सर्वर साइड लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ती है। Client side JavaScript does not allow the reading and writing of files that has been kept for security reason। जो कि सर्वर की फाइल्स हैं उसे रीडिंग एंड राइटिंग में क्या होगा? इश्यूज होंगे। ठीक है। JavaScript cannot be used for networking application because there is no such support available। नेटवर्किंग के लिए कोई खास सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग के लिए आपके पास सारी सर्वर कम्युनिकेशन आ जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है? जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटी। अब मल्टी थ्रेडिंग वगैरह और मल्टी प्रोसेसर को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसे कह देता हूँ कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी। ठीक है। बट जो मेजर, अगर अब मैं मॉडर्न की बात करूं तो सर्वर इंटरएक्टिविटी जावास्क्रिप्ट करवाने लग गया कि आप सर्वर के टास्क भी मैनेज कर सकते हो। कैसे? मैं लिख देता हूं Node.js। ये देखें, ये क्या है? ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, बैकएंड जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल होने लग गई है। यानी कि जावास्क्रिप्ट के एडवांसमेंट में ये चीज़ भी इंक्लूड है कि ये अब सर्वर साइड कम्युनिकेशन भी किसी न किसी हद तक करवा सकता है। क्या है? एग्जीक्यूट्स जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड अ वेब ब्राउजर। हमने अभी तक क्या बात की है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो ब्राउजर पे रन होता है, क्लाइंट पे रन होता है। ब्राउजर तो क्लाइंट है। बट हमें क्या पता लगा कि जो इसकी अब एडवांसमेंट हो रही है उसके अंदर ये बाउंड्री भी पुश होने लग गई है। जब एक कोड ब्राउजर से बाहर निकल गया मतलब उसकी कैपेबिलिटी में ही इजाफा हो गया, जो कि अब इसका ये लेटेस्ट फ्रेमवर्क है। और अगर मैं नोड की बात करूं तो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये नोड ये है, मैं कह देता हूं कि ये देखें, जो नेटफ्लिक्स है, उबर है, पेपाल है, नासा है, ईबे है, वो भी Node.js को इस्तेमाल कर रही है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक काम हो गया और उसे कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसे इस्तेमाल कर रही है। 15 कंपनी दैट यूज Node.js। कंपनीज के नाम लिखे होंगे। देखिए, लिंक्डइन कितना फेमस प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स, उबर दुनिया की सबसे बड़ी कार बुकिंग कंपनी, ट्रेलो। ट्रेलो भी हमारे पास क्या होता है? एक डैशबोर्ड है जिसके ऊपर आप चीज़ों को, अपने टास्क मैनेज कर सकते हो। पेपाल, नासा, ईबे, मीडियम, ग्रुपॉन, वॉलमार्ट, मोजिला, सर वो GoDaddy। सर मेरा एक दोस्त है, उसने पेपाल में उसकी काफी ना अमाउंट पड़ गया तो, लेकिन वो विड्रॉ नहीं हो रही, उसका कोई हल है? जी, उसका हल मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा अगर कोई है तो। ठीक है, लास्ट पे जी बताऊंगा। सर। ठीक है। अच्छा, क्या है कि ये देखें, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको एज अ बैक एंड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अब ये बाद में आया है। Node.js का आप टाइम देखोगे ना कि कब आया, तो ये हमारे पास बाद में चीज़ इवॉल्व हुई है। शुरू में ये चीज़ नहीं थी, नोड या रिएक्ट वगैरह। ठीक है। अब रिएक्ट जो है वो किसके लिए आ जाता है? वो आपके पास आ जाता है फ्रंट एंड के लिए। और जो नोड है उसका काम क्या है? ब्राउजर से बाहर निकल गई वो चीज़, सर्वर इंटरेक्टिविटी भी करवा दी हमने। ठीक है। तो क्या हो रहा है, चीज़ें अब इसकी कैपेबिलिटी जो है, इसकी लिमिटेशन में पहले से ज़रा ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, यानी कि इसका फ्रीडम मिलता जा रहा है, इससे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी तरह हर लाइब्रेरी का, ये देखिए, ये भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है,
उसका क्या हो सकता है, अलग अलग पर्पस हो सकता है, अलग अलग काम हो सकता है। ठीक है, ये यूजर इंटरफेसेस को बेहतर करने के लिए है। और जो नोड है वो क्या है, वो क्रॉस आपके पास प्लेटफॉर्म कंपैटिबल है। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है कि ब्राउजर वाला प्लेटफॉर्म भी और सर्वर वाला प्लेटफॉर्म भी, दोनों प्लेटफॉर्म से कंफर्टेबल है, जो कि अब इसकी लिमिटेशंस को कम कर रहा है और फ्रीडम को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज को पकड़ के अपना फ्यूचर बना लो तो इसके ऊपर आपका जो पूरा करियर है वो खड़ा हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है, आपको स्टार्ट तो किसी बेसिक चीज से करना पड़ेगा। आपको कोर जो मदर जावास्क्रिप्ट है, कोर जो जावास्क्रिप्ट है उससे शुरू करना पड़ेगा। बट आप आगे आगे इवॉल्व कर सकते हो, आप आगे आगे इसकी लाइब्रेरीज को स्टडी कर सकते हो, उसको देख सकते हो, जे क्यूरी देख सकते हो, रिएक्ट देख सकते हो, नोड देख सकते हो, जो कि कितनी फेमस है। ठीक है, अगर आप इन 2-3 लाइब्रेरीज को कवर अप कर लेते हो आगे वाले यानी कि टाइम के अंदर, तो आपका पूरा जो करियर है वो इसके ऊपर खड़ा हो सकता है, रिएक्ट नोड के ऊपर। और उसकी जो जॉब्स है, जो काम है, वो भी बहुत ज्यादा हाईली पेड है। लोग ज्यादा पे करते हैं छोटे छोटे काम के। छोटा सा चीज ठीक करनी है, $40 $50 दे देंगे, बट अगर आपको आता होगा तो आप उसे 10 मिनट में कर लोगे। और $50 कितना होता है जी, $50 तकरीबन 7,500-8,000 रुपये पाकिस्तानी। ठीक है, तो ये एक बड़ा एक फ्यूचरिस्टिक चीज है। तो ये साथ में आपको टिप भी है कि अगर आप फ्यूचर में कोडिंग को आगे, आपको कोडिंग करने का शौक है, इवॉल्व करना चाहते हैं, तो ये उन प्लेटफॉर्म्स के नाम है जो कि आप सीख सकते हैं। रिएक्ट, नोड, एंगुलर, ये इसके फेमस जो है वो क्या है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये भी किसके लिए इस्तेमाल होता है, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, रिएक्ट भी यूज होता है, एंगुलर भी यूज होता है और नोड भी यूज होता है। तो आप अगर फ्यूचर में बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न स्किल को भी सीखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इन फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज को सीख सकते हो, ताकि आप एक अच्छी अपना जो करियर है खड़ा कर सको। ठीक है, इन छोटी छोटी स्किल्स के ऊपर आप अपना पूरा पूरा करियर खड़ा कर सकते हो, कि आप पूरा लाइफ टाइम इसके ऊपर अपना जो है ना अर्निंग करो, अगर आप ये स्किल सीख लेते हो। नो डाउट चीज़ें इवॉल्व हो जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बट अगर आप खुद को एक पर्टिकुलर स्किल के साथ एसोसिएट कर लेते हो तो आप भी फिर इवॉल्व करते जाते हो। ठीक है, जब आप एक फील्ड के साथ मुंसलिक हो जाते हो, अब देखें जैसे जो बार्बर थे पहले, कटिंग के मेथड्स और होते थे, हेयर स्टाइल्स और होते थे, अब और हो गए हैं। तो अगर आप बार्बर हो तो आपको फिर मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ खुद को जोड़ना पड़ेगा ताकि आप चलते रहो। इसी तरह जब आप खुद को ऐसी फील्ड के साथ मुंसलिक करते हो तो आप फिर जो जो तब्दीली होती है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी सी आती है तब्दीली, आप खुद को उसके साथ एडजस्ट करते जाते हो, करते जाते हो। तो आप भी क्या करते जाते हो, खुद को अपडेट रखते हो, तो वो चीज़ें आपके अंदर भी अब्जॉर्ब होती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ है कि आप अगर इसके ऊपर काम करना चाहो तो फ्यूचर में कर सकते हो। अच्छा, वेयर टू राइट जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को कहाँ लिखा जाए, वही दोनों चीज़ें, HTML की फाइल के अंदर भी और सेपरेट फाइल के अंदर भी, विद द एक्सटेंशन ऑफ .js। इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो हमारे पास होगी .js। जैसे .html थी, .css थी, अब क्या आ जाएगी .js। वेयर टू प्लेस जावास्क्रिप्ट एंड HTML फाइल, इसे आप दोनों जगह पे रखवा सकते हो। मैंने कहा था फ्लेक्सिबिलिटी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हो कि हेड में रखवा लो, बॉडी में रखवा लो, आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। हेड में रख लिया, बॉडी में रख लिया, यूज कर लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या आ जाती है, केस सेंसिटिविटी। खैर ये आगे की बात है, ये हम बात करेंगे कि केस सेंसिटिविटी क्या होती है और कैसे हम इसे देख सकते हैं।
आज हमने बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो इंट्रो है एक तरह से वो देखा है, उसका स्कोप देखा है, उसके फ़ायदे देखे हैं, उसका इस्तेमाल देखा है, उसकी एवोल्यूशन देखी है, उसके अंदर किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो चीज़ें देखी हैं। यूजेज देखा है कि जब 1.52 बिलियन वेबसाइट यूज़ कर रही हैं तो मतलब कि मैं स्किल को सीख लूँ तो मैं भूखा नहीं मरूंगा, मुझे भी कोई ना कोई काम दे देगा, क्योंकि इस्तेमाल इतना ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप एक गाड़ी के मैकेनिक बन जाते हैं और दुनिया गाड़ियां इस्तेमाल करनी छोड़ जाती है तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई काम नहीं देगा, क्योंकि गाड़ी को यूज़ ही नहीं कर रहा। बट अगर आप गाड़ी के मैकेनिक बन जाते हो और गाड़ियां बढ़ जाती हैं, लोग ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो फिर क्या होगा, आपका भी काम बढ़ेगा। उसी तरह से है कि जब जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही है, उसे सीख जाते हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको भी काम जो है वो मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि हमें पता लगा कि इसकी कितनी ज़्यादा जो है यानी कि ज़रूरत है और कितनी ज़्यादा वेबसाइट जो है कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कोड कैसे लिखना है, इसे शुरू कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है, रूल्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, सिंटैक्स क्या है, उसकी बात हमने आज नहीं की। कल के लेक्चर से हम ये करेंगे कि आते साथ ही हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया होती क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। याद रहे इसके लिए जो प्रैक्टिस है वो डेली 100% रिक्वायर्ड होगी, ये नहीं कि 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज है ना, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट ज़रा ज़्यादा है, थोड़ा सा अटेंशन भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी और प्रैक्टिस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अगर आप कहेंगे आज छोड़ देता हूँ, कल कर देता हूँ, तो फिर एक कॉन्सेप्ट दूसरे के साथ मिक्सअप हुआ। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिक्वायर्ड है, करेंगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग जो है फ़िलहाल यहीं पे क्लोज़ कर देता हूँ। आपका यहाँ तक जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो।